السلام علیکم۔ आपका ग्राफिक एज में इस्तकबाल है। मैं हूं आपका टीचर इमाद। आज की वीडियो में आज हम ग्राफिक डिजाइन थ्योरी की क्लास नंबर 1 शुरू कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्राफिक एज का है ये शोर आंखों में। अब तक जो अपने मेरे क्लासेस में सीखा है, जैसे फोटोशॉप में हम जो बनाते आए हैं, वो सब ओ ग्राफिक्स वो है। समझ गए? डिजाइन सादा तौर पर एक हल है। और ये हल किसके लिए? जी हाँ, ये किसी मसले आ काम के लिए है। कुछ हासिल करने आ किसी काम को मुकम्मल करने के लिए हमें हल तलाश करने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक सादा डिजाइन की बात करूं, जैसे एक कुर्सी, यकीनन मैं एक पत्थर पर बैठ सकता हूं, मगर अब जानते हैं कि वो आरामदेह नहीं होगा, है ना? शायद ब्लॉक्स आ ईंटों पर बैठना मुमकिन है, लेकिन वो भी बेहतरीन नहीं है। तो कुर्सी क्या करती है? ये एक मसला हल करती है। ये आपको आराम से बैठने देती है और आपकी कमर को आरामदेह रखने के लिए बैक रेस्ट फराहम करती है। ये एक मसला था, लोगों को आरामदेह बैठने की जरूरत थी, और इस मसले को हल करने के लिए सोचा गया एक डिजाइन प्रोसेस था ताकि हल निकाला जा सके। तो पहले एक मसला था, फिर सोचने का अमल आया और फिर हल निकला। वक्त के साथ लोगों ने सोचा हाथ कहाँ रखें, इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सी कुर्सियों में हैंड रेस्ट भी होते हैं। तो डिजाइन हमेशा इर्तिका पजीर होता है, जैसे ये। याद रखें, डिजाइन हमेशा बदल रहा है, ये कभी साकिन नहीं रहता। ये एक मुसलसल इर्तिका का अमल है। पहली बार जब किसी ने कुर्सी बनाई थी, वो एक इनकलाबी हल था। इसी तरह अगर आप स्क्रू ड्राइवर के बारे में सोचें तो इसका मकसद क्या है? ये स्क्रू को खोलना है। यहां भी एक मसला था, हमने स्क्रू बनाया और उस पर लगाया, अब इसे कैसे खोला जाए? और फिर एक टूल डिजाइन किया गया ताकि इस मसले को हल किया जा सके। अब हम कबूल करते हैं कि डिजाइन मसले को हल करने के बारे में है, लेकिन एक अच्छा डिजाइन हल कैसे होता है? कभी कभी एक हल मुकम्मल नहीं होता, लेकिन वो बसरी तौर पर दिलकश हो सकता है। आइए बात करते हैं जमालियात की। जमालियात वो डिजाइन हैं जो सिर्फ खुशी के लिए बनाए जाते हैं, ऐसी चीजें जो हमें पसंद आएं। मिसाल के तौर पर गाने, पेंटिंग्स, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, ये सब ऐसी किस्म के डिजाइन हैं जो हवास को खुश करने के लिए होते हैं। कभी कभी जैसे फोटोग्राफी भी एक आर्ट है, ये भी एक डिजाइन है। लेकिन जमालियात का मकसद क्या होता है? अगर आप कोई तस्वीर देखें तो कभी आपको कोई पैगाम मिलता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई पैगाम नहीं मिलता, बस देखकर अच्छा लगता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको देखकर खुशी होती है। हाँ, हम कह सकते हैं यहां मॉड भी शामिल होता है। तो वो डिजाइन हैं जो आपको खुशी दें। आपका मॉड अच्छा या बुरा हो सकता है, आपकी परसिपिशन के हिसाब से। अब अगर हम दूसरी तरफ आएं तो फंक्शनल डिजाइन क्या होता है? फंक्शनल एक बहुत अच्छा पैगाम जो आपने रोड पर देखा होगा। ये किस चीज को जाहिर करता है? देखिए, इसमें कुछ दिलकश नहीं है, लेकिन यह फंक्शनल है। लेकिन इसका क्या मतलब है? कि उसे आग से दूर रखें, ये जलने वाला है, इसलिए ये सब फंक्शनल डिजाइन है। और दूसरी तरफ जो है वो जमालियात के बारे में है। अगर मैं हकीकी जिंदगी का मिसाल दूं तो मैं अपनी फील्ड के बारे में बात करूंगा, लेकिन आप उसे किसी भी चीज से जोड़ सकते हैं। जैसे आप में से कई लोग जानते हैं, मैं एक मोबाइल ऐप डिजाइनर हूं और अभी भी काम कर रहा हूं। हमारी फील्ड में एक यूजर इंटरफेस का यूआई और दूसरा यूजर एक्सपीरियंस का यूएक्स होता है। समझ ले, यूजर एक्सपीरियंस ज्यादा फंक्शनल होता है। यहां हम डिजाइन करते हैं, जैसे एक मोबाइल ऐप, इसकी स्क्रीन का आगाज, फिर क्या दिखाना है और किस स्टेप पर क्या ऑप्शंस आएंगे, ये सब पहले डिजाइन करते हैं कि चीजें कैसे काम करेंगी, और फिर हम सोचते हैं कि उसे कैसे खूबसूरत बनाएं। तो अब आपको थोड़ा आइडिया हो गया है कि डिजाइन क्या है और उसका दायरा कितना वसी है। समझ लीजिए, डिजाइन जमालियाती भी हो सकता है, अफंक्शनल भी हो सकता है। और ये याद रखें, हमारा टारगेट एक बेहतरीन डिजाइन में है जो दोनों को कोर करे, जो दोनों जमालियाती तौर पर दिलकश भी हो और फंक्शनल भी। लेकिन ये याद रखें कि पहले हमें फंक्शनल हिस्से को कोर करना चाहिए, फिर बाद में सोचना है कि उसे कैसे ब्यूटिफाई किया जाए।
یہ حصہ پہلے کور کرنا ضروری ہے، مطلب فنکشنل ہونا زیادہ اہم ہے۔ تو اب آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہے، اب بس یاد رکھے کہ ڈیزائن خوبصورتی نہیں ہوتا، سجاوٹ نہیں ہوتا، کوئی آرائش نہیں ہوتا۔ اگر کوئی نیا گرافک ڈیزائننگ شروع کرتا ہے تو اکثر وہ سوچتا ہے کہ زیادہ رنگ بھرنے سے، مختلف فونٹس استعمال کرنے سے یہ خوبصورت ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا، یہ ایسے نہیں ہوتا۔ حقیقت میں ہمیں ڈیزائن کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھنا شروع کریں گے تو ہاں، آپ کا ٹارگٹ لوگو ڈیزائنر بننے کا۔ لوگو ڈیزائنر بننے کا سفر ابھی باقی ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں بہت کچھ سمجھنا ہوگا۔ یہ سمجھنا ہوگا کہ ایک ڈیزائن کیسے صحیح طریقے سے کام کرتا ہے۔ یاد رکھیے، ڈیزائن کا اصل مقصد مسئلے کا حل دینا ہے۔ ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ دونوں حصوں کو کور کیا جائے، فنکشنل کیسے ہوگا اور کیسے دکھے گا۔ لیکن یہ ضرور یاد رکھیے، یہ حصہ فنکشنل نمبر 1 ہونا چاہیے اور یہ جمالیات نمبر 2۔ ٹھیک ہے؟ اور یہاں نمبر 2 میں جو بھی چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ حقیقت میں گرافکس ہوتے ہیں۔ گرافکس میں کچھ عناصر ہوتے ہیں جو ہم آنے والی کلاسز میں ڈسکس کریں گے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ग्राफिक एज का है ये शोर, आंखों में है रंगों की तूफान।